हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट हमारे सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ये टू जेड यानी कि क्रम से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। सब कुछ A to Z आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए हैं। सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक सारी चीज़ें आपके साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अमेंडमेंट हुए हैं, पूरी तरह से क्रम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखिए, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, वो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। और 44वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। ऑलरेडी आप लोग 42वां कवर कर चुके हैं। तो इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। सब कुछ आपको क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आपके इस वैकेंसी में दोस्तों सीटें कितने, ये भी आप लोग जानते हैं। कंप्यूटर कितने, ये भी आप लोग जानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। 52वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन देखिए, जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 65वां संशोधन देखिए, जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ये सुपर कंटेंट रहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। 69वां संशोधन देखिए, जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 69वां संशोधन था, जो कि 1991 में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। 73वां संशोधन देखिए, जो कि 1992 में किया गया। और इस पर भी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से फोकस रखें, इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि 42वां कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये आपके सुपर कंटेंट रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। ध्यान रखेंगे। 86वां संशोधन देखिए, जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखिए, जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए, जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं को कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है? वो 8वीं सूची है। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी? 22 है। हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। हालांकि ये सारी चीज दोस्तों आपके पीडीएफ में वन लाइनर में भी अपडेट की गई हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। 101वां संशोधन देखिए, जो कि 2016 में किया गया। करंट से हम इसको पूरी तरह से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ध्यान रखेंगे। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखिए, जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखिए, जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एससी/बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और लास्ट है आपका 106वां संशोधन, जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों, तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे। रेलवे वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों, तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसके अलावा एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है दोस्तों, जिसमें आपका पूरा जीके आ जाएगा, पूरा आपका मिसलेनियस आ जाएगा, पूरा आपका जीएस आ जाएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है।
100 रुपीज़ दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारत के जितने भी दोस्तों वित्तीय संस्थाएं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये स्टेब्लिश कब की गई थी। इसके अलावा इस टॉपिक से और भी जितने भी कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों इनका स्थापना वर्ष दिया गया है, यानी कि ये स्टेब्लिश कब हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी 1964 ईस्वी में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी कि जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। क्रम से सारे फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम की बात हो रही तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ध्यान रखें आपका सुपर कंटेंट है, इसकी स्थापना भी 1982 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि आईआरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट हमारे दोस्तों कंटेंट और बचते हैं मोस्ट वन नोट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आप अच्छे से दोस्तों इनको रिवाइज करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक वो पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। आगे बढ़ेंगे। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? दिल्ली सल्तनत से। मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था?
करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट वन नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। अच्छी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासन काल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर दोस्तों इस पर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में दोस्तों इस पर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं कि एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों इनके बीच में जितने भी कंटेंट यानी कि क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई? तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? जो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ से लास्ट है आपका, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका, राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतिदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी।
चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितने भी दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। तो यहाँ पर दोस्तों नदी या नदियों के संगम पर संचालित होने के साथ साथ ये किस राज्य या केंद्र शासित में प्रदेश में पड़ते हैं, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में ये किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं ये भी दे दिया गया है। और ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों भीमा परियोजना की, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पवना एवं कृष्णा नदी के संगम पर संचालित है। हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि ओडिशा में पड़ता है, ये महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए, राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। फरक्का परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों जो कि केरल में पड़ता है, ये पेरियार नदी पर संचालित है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है, जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अगला है जवाहर सागर परियोजना, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं दोस्तों, उनको वहीं पे हॉट एंड से A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। लास्ट है आपका सलाल पनबिजली परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर संचालित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा, जितनी भी दोस्तों विश्व की प्रमुख जनजातियां डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस क्षेत्र या देश में निवास करते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, ईजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें दोस्तों विश्व के विभिन्न जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करते हैं। बात की जाए एस्किमो जनजाति के दोस्तों, ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। पिग्मीज जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। माओरी मोस्ट जो कि न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सेमांग जनजाति दोस्तों ये मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, बुशमैन मोस्ट मर्न जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाए जाते हैं। यूकाधीर जनजाति दोस्तों साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी है। यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। विश्व की प्रमुख दोस्तों जो जल संधियां हैं, खासकर भारत एवं उनके पड़ोसी देश के परिप्रेक्ष्य में, जहां से आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये किसको किससे पृथक करते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक तरफ से इसमें दोस्तों विश्व के प्रमुख चैनल या जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके विभाजित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ध्यान रखेंगे। 9 डिग्री चैनल दोस्तों ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, अच्छे से आपको प्रिपेयर रखने हैं। 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार। यानी कि दोस्तों लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है, क्लियर रहेंगे आप लोग। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों, ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है इसको इससे पृथक करता है। यहाँ तक क्लियर रहेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया। तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो पीवी सिंधु को, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। तो तेलंगाना की। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। विजय भारती सैनी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया 5 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो सुशील कुमार सिंह को। और जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। चेन्नई, तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया। जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो ये 25 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई। तो एनवीडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका,
T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, यानी कि KKR ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। वह भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमरोही मेघालय में। और वर्ष 2024 में किसे लगातार लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को ये किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक है रणदीप हुड्डा और एक है अमिताभ बच्चन। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, 2 लोगों को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो स्पेन है। 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुजरात जगत गुरु रामदासाचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने क्या दोस्तों वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या? तो ऑपरेशन संकल्प है। वहीं खतरों में वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। और जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? तो राहुल गांधी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 के किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम में। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 22 मई को। और आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद में स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन किया गया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 42वें स्थान पर। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? तो जापान के बीच। वह किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 3 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचार कुर त्योहार मोस्ट अमर रहेगा? ये मिजोरम में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी है। और संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। और तामस सुल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। वह किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से रिसेंटली करंट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। और मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो JF बेजोस है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड के द्वारा की गई है। वह गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? TM कृष्णा को। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि दोस्तों AIR की नई महानिदेशक कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती।
तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शंघाई चीन में। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने? नवीन जिंदाल। और दोस्तों जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो पैराग्वे। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यही विराम देना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।